एक जन्म का कारण यह था जिससे श्री रामचंद्र जी ने मनुष्य देह धारण किया। हे भारद्वाज मुनि, सुनो। प्रभु के प्रत्येक अवतार की कथा का कवियों ने नाना प्रकार से वर्णन किया है। एक बार नारद जी ने श्राप दिया, अतः एक कल्प में उसके लिए अवतार लिया। ये बात सुनकर पार्वती जी बड़ी चकित हुई और बोली, नारद जी तो विष्णु भक्त और ज्ञानी हैं। मुनि ने भगवान को श्राप किस कारण से दिया? लक्ष्मीपति भगवान ने उनका क्या अपराध किया था? हे पुरारी शंकर जी, ये कथा मुझसे कहिए। मुनि नारद के मन में मोह होना बड़े आश्चर्य की बात है। तब महादेव जी ने हंसकर कहा, ना कोई ज्ञानी है ना मूर्ख। श्री रघुनाथ जी जब जिसको जैसा करते हैं वे उसी क्षण वैसा ही हो जाता है। यज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भारद्वाज, मैं श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा कहता हूँ, तुम आदर से सुनो। तुलसीदास जी कहते हैं, मान और मद को छोड़कर अवागमन नाश करने वाले रघुनाथ जी को भजो। हिमालय पर्वत में एक बड़ी पवित्र गुफा थी। उसके समीप ही सुंदर गंगा जी बहती थी। वो परम पवित्र सुंदर आश्रम देखने पर नारद जी के मन को बहुत ही सुहावना लगा। पर्वत, नदी और वन के सुंदर विभागों को देखकर नारद जी का लक्ष्मीकांत भगवान के चरणों में प्रेम हो गया। भगवान का स्मरण करते ही उनके नारद मुनि के श्राप की, जो श्राप उन्हें दक्ष प्रजापति ने दिया था, जिसके कारण वो एक स्थान पर नहीं ठहर सकते थे, गति रुक गई और मन के स्वाभाविक ही निर्मल होने से उनकी समाधि लग गई। नारद मुनि की ये तपोमय स्थिति देखकर देवराज इंद्र डर गया। उसने कामदेव को बुलाकर उसका आदर सत्कार किया और कहा कि मेरे हित के लिए तुम अपने सहायकों सहित नारद की समाधि भंग करने को जाओ। ये सुनकर मनध्वज कामदेव मन में प्रसन्न होकर चला। इंद्र के मन में ये डर हुआ कि देवऋषि नारद मेरी पुरी का निवास चाहते हैं। जगत में जो कामी और लोभी होता है वो कुटिल कौवे की तरह सबसे डरते हैं। जैसे मूर्ख कुत्ता सिंह को देखकर सूखी हड्डी लेकर भागे और वो मूर्ख ये समझे कि कहीं उस हड्डी को सिंह छीन ना ले, वैसे ही इंद्र को नारद जी मेरा राज्य छीन लेंगे ऐसा सोचते लाज नहीं आई। जब कामदेव उस आश्रम में गया तब उसने अपनी माया से वहां वसंत ऋतु को उत्पन्न किया। तरह तरह के वृक्षों पर रंग बिरंगे फूल खिल गए, उन पर कोयलें कूकने लगी और भंवरे गुंजार करने लगे। कामाग्नि को भड़काने वाली 3 प्रकार की सुहावनी हवा चलने लगी। रंभा आदि नवयुवती देवांगनाएं, जो सब की सब काम कला में निपुण थी, वो बहुत प्रकार के तानों की तरंग के साथ गाने लगी और हाथ में गेंद लेकर विभिन्न प्रकार के खेल खेलने लगी। कामदेव अपने इन सहायकों को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और फिर उसने नाना प्रकार की माया जाल किया, परंतु कामदेव की कोई भी कला मुनि पर असर न कर सकी। तब तो पापी कामदेव अपने ही नाश के भय से डर गया। लक्ष्मीपति भगवान जिसके बड़े रक्षक हो, भला उसकी सीमा मर्यादा को कोई दबा सकता है? तब अपने सहायकों समेत कामदेव ने बहुत डर कर और अपने मन में हार मानकर बहुत ही दीन वचन कहते हुए मुनि के चरणों को जा पकड़ा। नारद जी के मन में कुछ भी क्रोध न आया। उन्होंने प्रिय वचन कहकर कामदेव का समाधान किया। तब मुनि के चरणों में सर झुकाकर और उनकी आज्ञा पाकर कामदेव अपने सहायकों सहित लौट गया। देवराज इंद्र की सभा में जाकर उसने मुनि की सुशीलता और अपनी करतूत सबसे कही, जिसे सुनकर सबके मन में आश्चर्य हुआ। उन्होंने मुनि की बढ़ाई कर कर श्री हरि को सर झुकाया। तब नारद जी शिव जी के पास गए। उनके मन में इस बात का अहंकार हो गया कि हमने कामदेव को जीत लिया। उन्होंने कामदेव के चरित्र शिव जी को सुनाए और महादेव जी ने उनको अपना अत्यंत प्रिय जानकर शिक्षा दी। हे मुनि, मैं तुमसे बार बार विनती करता हूँ कि जिस तरह ये कथा तुमने मुझे सुनाई है उसी तरह भगवान श्री हरि को कभी मत सुनाना। चर्चा भी चले तो भी इसको छुपा लेना। यद्यपि शिवजी ने यह हित की शिक्षा दी, परंतु नारद जी को ये अच्छी न लगी। हे भारद्वाज, तब कौतुक तमाशा सुनो। हरि की इच्छा बड़ी बलवान है। श्री रामचंद्र जी को जो करना होता है वही होता है।
ऐसा कोई नहीं जो उसके विरुद्ध कर सके। श्री शिवजी के वचन नारद जी के मन को अच्छे नहीं लगे, तो वे वहां से चल दिए ब्रह्मालोक को। एक बार गान विद्या में निपुण मुनिनाथ नारद जी हाथ में सुंदर वीणा लिए हरि गुण गाते हुए श्री सागर को गए। वहां वेदों के मस्तक स्वरूप लक्ष्मी निवास भगवान नारायण रहते हैं। रमा निवास भगवान उठकर बड़े आनंद से उनसे मिले और ऋषि नारद जी के साथ आसन पर बैठ गए। चराचर के स्वामी भगवान हंसकर बोले, हे मुनि, आज आपने बहुत दिनों पर दया की। यद्यपि श्री शिवजी ने उन्हें पहले से ही बरज रखा था, तब तो नारद जी ने कामदेव का सारा चरित्र भगवान को कह सुनाया। श्री रघुनाथ जी की माया बड़ी ही प्रबल है। जगत में ऐसा कौन जन्मा है जिसे वो मोहित ना कर दे। भगवान रूखा मुंह करके कोमल वचन बोले, हे मुनिराज, आपका स्मरण करने से दूसरों का मोह, काम, मद और अभिमान मिट जाते हैं। हे मुनि सुनिए, मोह तो उसके मन में होता है जिसके हृदय में ज्ञान वैराग्य नहीं है। आप तो ब्रह्मचार्य व्रत में तत्पर और बड़े ही धीर बुद्धि हैं। भला कहीं आपको कभी कामदेव सता सकता है? नारद जी ने अभिमान के साथ कहा, भगवान, ये सब आपकी कृपा है। करुणा निधान भगवान ने मन में विचार कर देखा कि इनके मन में गर्व के भारी वृक्ष का अंकुर पैदा हो गया है। मैं उसे तुरंत ही उखाड़ फेंकूंगा, क्योंकि सेवकों का हित करना हमारा प्रण है। मैं अवश्य ही उपाय करूंगा जिससे मुनि का कल्याण हो और मेरा खेल हो। तब नारद जी भगवान के चरणों में सर झुकाकर चले। उनके हृदय में अभिमान और भी बढ़ गया। तब लक्ष्मीपति भगवान ने अपनी माया को प्रेरित किया। अब उसकी कठिन करनी सुनो। उसने रास्ते में 100 योजन का एक नगर रचा। उस नगर की भांति भांति की रचनाएं लक्ष्मी निवास भगवान विष्णु के नगर से भी अधिक सुंदर थी। उस नगर में ऐसे सुंदर नर नारी बसते थे जैसे बहुत से कामदेव और उसकी स्त्री रति ही मनुष्य शरीर धारण किए हुए हो। उस नगर में शिलींधी नाम का राजा रहता था, जिसके यहाँ असंख्य घोड़े, हाथी और सेना के समूह थे। उसका वैभव और विलास 100 इंद्रों के समान था। वो रूप, तेज, बल और नीति का घर था। उसके विश्व मोहिनी नाम की एक ऐसी रूपवती कन्या थी जिसके रूप को देखकर लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाए। वो सब गुणों की खान भगवान की माया ही थी। उसकी शोभा का वर्णन कैसे किया जा सकता है। वो राजकुमारी स्वयंवर करना चाहती थी। इससे वहां अनगिनत राजा आए हुए थे। खिलवाड़ी नारद मुनि उस नगर में गए और नगर निवासियों से उन्होंने सब हाल पूछा। सब समाचार सुन के वो राजा के महल में आए। राजा ने पूजा करके मुनि को आसन पर बिठाया। फिर राजा ने राजकुमारी को लाकर नारद जी को दिखाया और पूछा कि हे नाथ, आप अपने हृदय में विचार कर इसके सब गुण दोष कहिए। उसके रूप को देखकर मुनि वैराग्य भूल गए और बड़ी देर तक उसकी ओर देखते ही रह गए। उसके लक्षण देखकर मुनि अपने आप को ही भूल गए और हृदय में हर्षित हुए तो प्रकट रूप में उन लक्षणों को नहीं कहा। जो इसे ब्याहेगा वो अमर हो जाएगा और रणभूमि में उसे कोई जीत नहीं सकेगा। ये शिलींधी की कन्या जिसको वरेगी, सब चर अचर जीव उसकी सेवा करेंगे। सब लक्षणों को विचार कर मुनि ने अपने हृदय में रख लिया और राजा से कुछ अपनी ओर से बनाकर कह दिया। राजा से लड़की को सुलक्षण कहकर नारद जी चल दिए, पर उनके मन में यह चिंता थी कि मैं जाकर सोच विचार कर अब वही उपाय करूं जिससे यह कन्या मुझे ही वरे। इस समय जब तब से जो कुछ नहीं हो सकता, हे विधाता, मुझे यह कन्या किसी तरह मिलेगी। इस समय जो बड़ी भारी शोभा और विशाल रूप चाहिए, जिसे देखकर राजकुमारी मुझ पर रिझ जाए, तब जयमाला मुझे ही डाल दे। भगवान से सुंदरता मांगूं, पर भाई उनके पास जाने में तो बहुत देर हो जाएगी, किंतु श्रीहरि के समान मेरा हितु भी कोई नहीं, इसलिए इस समय वे ही मेरे सहायक हैं। उस समय नारद जी ने भगवान की बहुत प्रकार से विनती की। तब लीलामयी कृपालु प्रभु वहीं प्रकट हो गए। स्वामी को देखकर नारद जी के नेत्र शीतल हो गए और वे मन में बड़े ही हर्षित हुए कि अब तो काम बन ही जाएगा।
नारद जी ने बहुत दीन होकर सब कथा सुनाई और प्रार्थना की कि कृपा कीजिए और कृपा करके मेरे सहायक बनिए। हे प्रभु, आप अपना रूप मुझको दीजिए और किसी प्रकार मैं उसको राजकन्या को नहीं पा सकता। हे नाथ, जिस तरह मेरा हित हो आप वही शीघ्र कीजिए। मैं आपका दास हूँ। अपनी माया का विशाल बल देख दीन दयालु भगवान मन ही मन हंसकर बोले, हे नारद जी सुनो, जिस प्रकार आपका परम हित होगा हम वही करेंगे, दूसरा कुछ नहीं। हमारा वचन असत्य नहीं होता। हे योगी मुनि सुनिए, रोग से व्याकुल रोगी कुपथ मांगे तो वैद्य उसे नहीं देता। इसी प्रकार मैंने भी तुम्हारे हित करने का ठान लिया है। ऐसा कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। माया के वशीभूत हुए मुनि ऐसे मूढ़ हो गए कि वे भगवान की अगूढ़ वाणी को भी ना समझ सके। ऋषिराज नारद जी तुरंत ही वहां गए जहां स्वयंवर की भूमि बनाई गई थी। राजा लोग खूब सज धज कर समाज सहित अपने अपने आसन पर बैठे थे। मुनि मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि मेरा रूप बड़ा सुंदर है, मुझे छोड़कर कन्या भूलकर भी दूसरे को ना वरेगी। कृपा निधान भगवान ने मुनि के कल्याण के लिए उन्हें ऐसा कुरूप बना दिया था कि जिसका वर्णन ही नहीं हो सकता। पर ये चरित्र कोई भी ना जान सका। सबने उन्हें नारद ही जानकर प्रणाम किया। वहां शिवजी के 2 गण भी थे। वो सब भेद जानते थे और ब्राह्मण का वेश बनाकर सारी लीला देखते फिरते थे। वो बड़े ही मौजी थे। नारद जी अपने हृदय में बड़ा ही अभिमान लेकर जिस समाज पंक्ति में जाकर बैठे थे, ये शिवजी के दोनों गण भी वहीं जाकर बैठ गए। ब्राह्मण के वेश में होने के कारण उनकी इस चाल को कोई ना जान सका। वो नारद जी को सुना सुना कर व्यंग वचन कहते थे। भगवान ने इनकी अच्छी सुंदरता दी है, इनकी शोभा को देखकर राजकुमारी रिझ ही जाएगी और वानर जानकर इन्हीं को खास तौर से वरेगी। नारद मुनि को मोह हो रहा था क्योंकि उनका मन दूसरे के हाथ माया के वश में था। शिवजी के गण बहुत प्रसन्न होकर हंस रहे थे। यद्यपि मुनि उनकी अटपटी बातें सुन रहे थे, पर बुद्धि भ्रम में सनी हुई होने के कारण वो बातें उनकी समझ में नहीं आती थी। उनकी बातों को वो अपनी प्रशंसा ही समझ रहे थे। इस विशेष चरित्र को किसी ने नहीं जाना, केवल राजकन्या ने नारद जी का वो रूप देखा। उनका बंदर सा मुंह और भयंकर शरीर देखते ही कन्या के हृदय में क्रोध उत्पन्न हो गया। तब राजकुमारी सखियों को साथ लेकर इस तरह चली जैसे राजहंसनी चल रही हो। वो अपने कमल जैसे हाथों से राजमाला लिए सब राजाओं को देखती हुई घूमने लगी। जिस तरफ नारद जी फूले बैठे थे उस तरफ उसने भूलकर भी नहीं ताका। नारद मुनि बार बार उचकते और छटपटाते रहे। उनकी दशा देखकर शिवजी के गण मुस्कुराते रहे। कृपालु भगवान भी राजा का शरीर धारण कर कर वहां जा पहुंचे। राजकुमारी ने हर्षित होकर उनके गले में जयमाला डाल दी। लक्ष्मी निवास भगवान दुल्हन को ले गए। सारी राजमंडली निराश हो गई। मोह के कारण मुनि की बुद्धि नष्ट हो गई थी। इससे वो राजकुमारी को गई देख बहुत ही विकल हो गए, मानो गांठ से मणि ही छूट गई हो। तब शिवजी के गणों ने मुस्कुराकर कहा, जाकर दर्पण में मुंह तो देखिए। ऐसा कहकर वो दोनों बहुत भयभीत होकर भागे। मुनि ने जल में झांका तो अपना मुंह देखा। अपना रूप देखकर उनका क्रोध बहुत बढ़ गया। उन्होंने शिवजी के उन गणों को अत्यंत कठोर श्राप दिया। तुम दोनों कपटी और पापी, जाकर राक्षस हो जाओ। तुमने हमारी हंसी की, उसका फल चखो। अब फिर किसी मुनि की हंसी ना करना। मुनि ने फिर जल में देखा तो उन्हें अपना असली रूप प्राप्त हो गया। तब भी उन्हें संतोष नहीं हुआ। उनके होंठ फड़फड़ा रहे थे, मन में क्रोध भरा था। तुरंत ही वो भगवान कमलापति के पास जा पहुंचे। मन में सोचते जाते थे कि जाकर या तो श्राप दूंगा या प्राण ही दे दूंगा। उन्होंने जगत में मेरी हंसी कराई है। दैत्यों के शत्रु भगवान हरि उन्हें बीच रास्ते में ही मिल गए। साथ में लक्ष्मी जी और वही राजकुमारी थी। देवताओं के स्वामी भगवान ने मीठी वाणी से कहा, हे मुनि, व्याकुल की तरह कहाँ चले। ये शब्द सुनते ही नारद को बड़ा क्रोध आया। माया के वशीभूत होने के कारण मन में चेत ना रहा। मुनि ने श्री हरि से कहा,
तुम दूसरों की संपदा नहीं देख सकते। तुम्हारी ईर्ष्या और कपट बहुत है। समुद्र मंथन के समय तुमने शिवजी को बावला बना दिया और देवताओं को प्रेरित करके उन्हें विष पान करवा दिया। असुरों को मदिरा और शिवजी को विष देकर तुमने स्वयं लक्ष्मी और सुंदर मणि ले ली। तुम बड़े धोखेबाज और मतलबी हो, सदा कपट का व्यवहार करते हो। तुम परम स्वतंत्र हो, सर पर तो कोई है नहीं। इससे जो जब मन में भाता है वही करते हो। भले को बुरा, बुरे को भला कर देते हो। हृदय में हर्ष विषाद कुछ भी नहीं लाते। गुस्से में मुनि ने श्री हरि से कहा, सबको ठग ठग कर परख हो गए हो तुम, अत्यंत निडर हो गए हो। इसी से मन में सदा उत्साह रहता है। शुभ अशुभ कार्य तुम्हें बाधा नहीं देते। अब तक तुमको किसी ने ठीक नहीं किया था, अब कि तुमने अच्छा घर बना लिया है। मेरे जैसे जबरदस्त आदमी से छेड़खानी की है, अतः अपने किए का फल अवश्य पाओगे। जिस शरीर को धारण करके तुमने मुझे ठगा है, तुम भी वही शरीर धारण करो। यह मेरा श्राप है। तुमने हमारा रूप बंदर जैसा बना दिया था, इससे बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। मैं जिस स्त्री को चाहता था उससे मेरा वियोग कराकर तुमने मेरा बड़ा अहित किया है। इससे तुम भी स्त्री के वियोग में दुखी होंगे। श्राप को सर पर चढ़ाकर हृदय में हर्षित होते हुए प्रभु ने नारद जी से बहुत विनती की और कृपा निधान भगवान ने अपनी माया की प्रबलता खींच ली।